जदीद असले से लेस बहुत सारे जराइम पेशा लोग मौजूद थे। जब भी कोई गैर मुल्की मुमलिकत का सरबराह आता है, फॉरेन डेलीगेशन आता है, तब ही क्यों ये कॉल दी जाती है। पिछले कई दिनों से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और इस नाकामी को, जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश थी, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए जो राह फरार इख्तियार की गई, उसकी नामोशी को मिटाने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है, झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने हम मुस्तरद करते हैं ऐसा कोई दावा जिसमें ये कहा जा रहा है कि LEAs ने कोई लाइव फायरिंग की या स्ट्रेट फायरिंग की। जो मुजाहिरीन थे उन्होंने बिला इश्तियाल गोलियाँ ज़रूर चलाई और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं ज़ख्मी भी हुए और कुछ। मुसल्लह शरपसंद अनासर इस्लामाबाद के एहतजाज में मौजूद थे। इस्लामाबाद में अमन सबोटाज करने की सोची समझी साजिश की गई। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। जब भी कोई अहम मौका आता है तो एहतजाज की कॉल क्यों दी जाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI एहतजाज में जराइम पेशा अफराद मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त नहीं थी। ये गैर कानूनी एहतजाज था। गैर कानूनी एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अफगान शहरी शरीक थे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स थी फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारत की जाएगी। हमने आपको जगह पेशकश की लेकिन आपने डी चौक की जिद की। सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था अवाम के जान माल की हिफाजत की जाए। PTI का बराह रास्त फायरिंग का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ की जलसे के लिए कोई दरख्वास्त नहीं आई। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात, गैर मुल्की सिफारतकारों और वफूद की हिफाजत था। वजारत दाखिला के मुताबिक PTI की एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजाने की तजवीज़ दी गई। PTI की जानिब से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्लह गार्ड्स और मुसल्लह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने की बजाय राह फरार इख्तियार की। 1500 शरपसंद मुराद सईद के मातहत काम कर रहे थे। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शागई में कार्रवाई के दौरान कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। बका खेल में ऑपरेशन के दौरान सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। पहली इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई बन्नू के इलाके बका खेल में की गई। 5 खवारिज हलाक और 9 जख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई खैबर जिला के इलाके शागई में की गई। 3 खवारिज को हलाक और 2 को गिरफ्तार किया गया। इलाके में किसी भी बाकी मांदा खवारिज को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। धरने से कबल बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया गया था। बानी PTI संजानी के मकाम पर धरने के लिए राजी हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI क़यादत मुसालहत का किरदार अदा कर रहे थे। 24 नवंबर धरने से मुतालिक PTI इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल PTI लीडरशिप के लिए भी हैरान कुन थी। फाइनल कॉल PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बनी। फाइनल कॉल के बाद एस्टैब्लिशमेंट और PTI में फासले मज़ीद बढ़ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल टेस्टिंग के दूसरे मरहले की वजह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। सारिफीन को तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउन लोडिंग में मुश्किलात। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फौरी तौर पर बंद ना करने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से तहरीरी हिदायत मिलने के बाद फैसला मुतवक्के। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है मुल्क पर यौमिया साइबर हमले होते हैं, सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया गया।
पाक भारत क्रिकेट दंगल का उखाड़ा अब दुबई बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों ममालिक में होने वाले इवेंट्स के बाहमी मैचेस यूएई में खेलने की तजवीज़। पीसीबी ने तजवीज़ से आईसीसी और भारत दोनों को आगाह कर दिया। दोनों जानिब से इत्तफाक होने पर आगाज़ चैंपियंस ट्रॉफी से होगा। मुस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक इजाफी रकम लेने की तमाम ऑफर मुस्तरद की जा चुकी हैं। पैसा नहीं, इज्जत चाहिए। आईसीसी की आमदनी से इजाफी हिस्से का कोई मुतालबा नहीं किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाकायदा जिम्मेदारियां संभालने जय शाह आईसीसी के कम उम्र तरीन नए चेयरमैन बन गए। चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने अगस्त में दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद T20 में इम्तिहान। पाकिस्तान की मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 17 ओवर्स के अख्ताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना लिए। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान प्लेइंग 11 में शामिल। हारिस रऊफ, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, वादियाँ सफ़ेद होने लगी। सवात, काला, महूडन, अतरोड, गबराल और शाहीबाग में बर्फबारी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेर असर। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में स्मॉग और फोग के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कनकोट और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। नशेबीला के ज़ेर आब। भक्कर और मसाफात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। शहर में रात के वक्त पारा 17 डिग्री तक गिर गया। मजीद दर्जा हरारत नीचे आने की पेशगोई। वादी कागान में मौसम अबर आलूद, बारिश और बर्फबारी का इम्कान। नारान और बाबूसर टॉप पर सयाहों का दाखिला बंद। दहशतगर्दी की बढ़ती लहर की मजम्मत करते हैं केपी हुकूमत सूबे में अमन अमान यकीनी बनाए। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। दहशतगर्दों का मिसाली सजा देने के लिए इनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएं। जिला कुरम में झड़पें जारी। जाम बहक होने वालों की तादाद 130 हो गई। 186 जख्मी हो चुके। मरकजी शाहराह समेत आमदरफ्त के रास्ते बंद। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी बंद। सड़कों की बंदिश से तेल, अशाए खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। दूसरी जानिब गवर्नर केपी की सरबराही में कोहाट में जिरगा। सियासी और कबायली क़यादत शरीक। जाम बहक अफराद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, केपी में सीटीडी मुस्तहकम नहीं, सूबे में सीटीडी फाल है। सीटीडी ने सूबे में हज़ारों दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। सीटीडी को मजीद 1 अरब रुपए दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारी हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। सूबे में प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी में भी बेहतरी आई। शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करता हूँ। कुरम में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के दर्द में बराबर के शरीक हैं। कीमती जानों का ज़िया काबिल अफसोस है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कोहाट में जिनके से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर फरीकैन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। हुकूमत फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल हल के लिए जल्द अमन फार्मूला पेश करेगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, क़याम अमन की कोशिशों में हम सब एक हैं। अमन व अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। एक शख्स और गिरोह जब निकलता है, मुआशरे में अफरा तफरी पैदा करता है। एक सूबे से कुछ इंतशारी उठकर सब गिरा देंगे, ये खाम ख्याली है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है।
आप सूबे की भलाई के लिए विफाक पर मुसल्लह हमलावर होते हैं, ये कोई मजाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं। PTI के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद बानी की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो उनकी भूल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। बर्बरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। बानी PTI की वजारत उस्मा में नया पाकिस्तान मंजिलें आसान। मंसूबे में 30 अरब की बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही शुरू किया गया। मंसूबे का PC2 ही तैयार नहीं किया गया। कानूनी तकाजे पूरे न होने से 30 अरब रुपए की बदइंतजामी की गई। प्लानिंग कमीशन की हिदायत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात शुरू कर दी। पाक रूस मुआशी रवाबित में तोसी के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते। मास्को पर आलमी पाबंदियाँ एक बड़ा चैलेंज। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस से एक बार फिर खाम तेल और LNG रियायती नरखों पर हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के पास रूस से तिजारत के लिए अदायगियों का कोई मुतबादिल काबिल अमल मनसूबा नहीं। मकामी बैंकों के गुरेज के पेश नज़र बैंकिंग रवाबित के क़याम पर बात होगी। बैंकों के माबैन ताउन पर मबनी रवाबित का क़याम भी एक ऑप्शन। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी करेंगे। मुल्क भर में LPG की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। ओगरा ने LPG का निर्ख 254 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर रखा है। लाहौर भर में LPG की 300 से 340 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। दुकानदारों का कहना है मार्केटिंग कंपनियां महंगी गैस देती हैं तो सस्ती कैसे फरोख्त कर सकते हैं। शहरी कहते हैं गैस की लोड शेडिंग के बायस महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। बैनुल मुल्की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफती सिफारतकारी अहम है। हर मुल्क की सकाफत एक अलग पहचान रखती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबके की फलाह में हिस्सा डालना है। चैरिटी बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतों को देखने का मौका फराहम करता है। सकाफती हमारी पहचान। आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, फजा रिवायती गीतों से गूंज उठी। बच्चों का रक्स, टैबलोज भी पेश किए गए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, भिटाई, सचल और कलंदर के मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगाम सिंध की शनाख्त की रूह हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, सिंधी यौम सकाफत पर मेहनती और मेहमान नवाज सिंधी बहन भाइयों को अहले पंजाब का सलाम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीली नाम मेमन ने कहा, हमारा सकाफती विरसा रवादारी, कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए मशअले राह है। अमरीकी और जर्मन काउंसिल जनरल्स भी सकाफती रंग में रंग गए। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट हरबाम की सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रुडिगर ने भी सिंधी टोपी, अजरक और टाई पहनी। सिंधी सकाफत और पाक जर्मन दोस्ती का भी पैगाम दिया। कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब हुई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में नमात और ट्रॉफीज तकसीम। तकरीब के दौरान जिमनास्टिक, टेंट पेगिंग और दीगर सरगर्मियों का अमली मुजाहरा भी पेश। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। 5 के दौरान तीनों मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुल्की दिफा को मजबूत, बाहमी नज़्म ज़ब्त,
मुस्तकबिल की जंगी ज़रूरियात में क़यादत यकीनी बनाएगी। पीएमए पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत में काबिल और पेशावर क़यादत का इजाफा करता है। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त। 95 रन का हदफ बगैर नुकसान छठे ओवर में पूरा कर लिया। कामरान अख्तर की जारहाना बैटिंग, 21 गेंदों पर 63 रन बनाए। पंजाब में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खात्मे के लिए आवाम को 9 दिसंबर तक मोहलत दे दी गई। पंजाब में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ 10 दिसंबर से होगा। EPA पंजाब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर जगह सील और मवाद जब्त किया जाएगा। नोटिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक को डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर वार्निंग। कहा कि ऐसा किया तो इन ममालिक से दरामदात पर 100% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ब्रिक्स ममालिक ना अपनी करेंसी लाए ना डॉलर की मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। मुतबादिल करेंसी की हिमायत पर अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब नवमुंतखब अमरीकी सदर ने काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नामजद कर दिया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 104 रन का हदफ सिर्फ 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। ब्रायडन कार्स 10 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से बढ़तरी हासिल। शहर मिलान में फैशन का मेला सज गया। मिलान फैशन वीक में सरमा के मुनफरिद मलबूसात की नुमाइश।